वो सिर्फ इसी पर टिका हुआ है कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को ट्रेन में मारो, मुसलमानों को रास्ते में मारो, मॉब लिंचिंग करो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीति है ही नहीं। और ये जो बोल रहे हैं कि मस्जिदों से घुस के मारेंगे और मस्जिद में से निकाल के मारेंगे और मुसलमानों को मारेंगे, तो इनके बाप का दम इतना भी हुआ नहीं है। ये बोल के वोट को वरगलाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है और वहाँ की जनता ने मन बना लिया कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को उल्टा देना है। और जाली जो उसमें ये हैं शिवसेना वाले, जाली शिवसेना वाले जो चोरी करके शिवसेना को लेके गए, उनको भी हटा देना चाहती है। कितना दिन आप उसको जय श्री राम करवाइएगा, कितना दिन आप एक दूसरे को आप धर्म के नाम पर बांटते रहिएगा? नहीं कर सकते आप, लास्ट में आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, नीतीश राणे जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन कर मस्जिदों से निकाल कर मारेंगे, तो आखिर इसके पीछे का सियासत क्या समझ में आता है? यही ये ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करना, उनको आपस में लड़ाना, यही इनकी सियासत है। नहीं तो इनके बाप के दम में है कि मुसलमान को वहाँ से मार दें या किसी दलित को वहाँ से मार दें। नहीं, ये लोग अकेले निहत्थे आदमी को टारगेट करते हैं। दलित, आप मुसलमान की बात खाली मत करिए ना। अशरफ साहब को ट्रेन में मारा गया, यूपी में 2 बच्ची जो आप फांसी लगा के मर गए, दलित बच्ची को, उसको तुरंत में उसका अंतिम संस्कार कर दिया, पुलिस ज़बरदस्ती करा दिया, बाप को उसका बॉडी तक नहीं मिलने दिया। क्यों हुआ ऐसा? आप दलित को मार रहे हैं, आप अति पिछड़े को मार रहे हैं, आप मुसलमानों को मार रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नफरत को भेल रहे हैं हमारे देश में? जब एक इतनी अच्छी मोहब्बत वाली देश है मेरा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप उस गुलदस्ता को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सिर्फ देश भर में तो एक अलग विरोध प्रदर्शन है। नीतीश राणे, नारायण राणे का बेटा कह रहा है कि मुसलमानों को मस्जिदों से निकाल कर चुन चुन कर उनको मारेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सिर्फ इसी पर टिका हुआ है कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को ट्रेन में मारो, मुसलमानों को रास्ते में मारो, मॉब लिंचिंग करो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीति है ही नहीं। और ये जो बोल रहे हैं कि मस्जिदों से घुस के मारेंगे और मस्जिद में से निकाल के मारेंगे और मुसलमानों को मारेंगे, तो इनके बाप का दम इतना भी हुआ नहीं है। ये बोल के वोट को वरगलाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है और वहाँ की जनता ने मन बना लिया कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को उल्टा देना है। और जाली जो उसमें ये हैं शिवसेना वाले, जाली शिवसेना वाले जो चोरी करके शिवसेना को लेके गए, उनको भी हटा देना चाहती है। और तो उसका माइंड को घुमाने के लिए ये लोग जात पात पर ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। मुसलमानों को गाली दें ताकि मुसलमान भड़क के कोई एक्शन ले, उनको मारने की कोशिश करें और फिर दंगा देश में भड़क जाए और वो देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट कराना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझदार है, जान रहे कि राणे जैसे लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन सिरक रही है। अच्छा। जब काम नहीं करिएगा तो पब्लिक को लास्ट में क्या चाहिए? काम चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मकान चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। नहीं दीजिएगा, कितना दिन आप उसको जय श्री राम करवाइएगा? कितना दिन आप एक दूसरे को आप धर्म के नाम पर बांटते रहिएगा? नहीं कर सकते आप, लास्ट में आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, नीतीश राणे जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन कर मस्जिदों से निकाल कर मारेंगे, तो आखिर इसके पीछे का सियासत क्या समझ में आता है? यही ये ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करना, उनको आपस में लड़ाना, यही इनकी सियासत है। नहीं तो इनके बाप के दम में है कि मुसलमान को वहाँ से मार दें या किसी दलित को वहाँ से मार दें। नहीं, ये लोग अकेले निहत्थे आदमी को टारगेट करते हैं। चाहे वो दलित हो, अपने शादी में घोड़ा में बैठ के जा रहा हो तो उसको निहत्थे को मारते हैं। चाहे वो कोई बुजुर्ग आदमी हो, ट्रेन में सफ़र कर रहा हो तो उसको किसी इल्ज़ाम में फंसा कर मारते हैं। निहत्थे लोगों को मार कर ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मेरा देश। मेरा देश जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के चलता है, वो मेरा देश है। ये इनका देश, ये जो है, ये नफ़रत का देश बनाना चाहते हैं, तो इसके प्रतिवाद कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कहा कि मुसलमानों को खास निशाना बनाया जा रहा है, तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। बिल्कुल, राहुल गांधी को मुसलमानों के नहीं, हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सबके बारे में राहुल गांधी बात करते हैं। आज देश का जो कास्ट सेंसस की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं, ताकि दलितों को उनका अधिकार मिले, आदिवासियों को उनका अधिकार मिले, अति पिछड़ों को उनका अधिकार मिले, और हिंदू को भी मिले और मुसलमानों को भी मिले, सिख को भी मिले और ईसाइयों को मिले। इसकी बात राहुल गांधी करते हैं। लेकिन मुसलमान को नीचा दिखाकर या उनको पीट कर जो देश का जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो इस बार इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है महाराष्ट्र में। अब कुछ बचा नहीं, तो देख रहे हैं कि अब फिर से आक्रमण मुसलमानों पे करो, ताकि हिंदू को वर्गला के या झूठी आस्था दिखाकर उन लोगों का वोट नरेंद्र मोदी को दिखाकर बीजेपी में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि नीतीश राणा को क्या कहेंगे इस वीडियो जो वो बना रहे? हालांकि उसके पिताजी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर नीतीश राणा को क्या कहेंगे? पिताजी को तो सबसे पहले अपने बेटे को ऊपर दरखास्त करना चाहिए था अपने पार्टी से, और नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को ये एक्शन लेना चाहिए था कि किसी जब का सबका साथ है सबका विकास का बात आप हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में करते हैं और उसमें से आपका एमएलए
भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम एक समुदाय के खिलाफ उसको जिंदा मारने की बात करता है। इसमें सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया? आपको तो तुरंत उसको सस्पेंड करके उसके ऊपर में FIR करके उसको अरेस्ट करना चाहिए था, तब आदमी समझता ना कि आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो फिर हमको तो समझ में आ गया कि आप सबका साथ नहीं, आपके साथ जो आप उसका विकास करना चाहते हैं। जो आपको वोट नहीं देता है आप उसका सत्यानाश करना चाहते हैं। तो इस सत्यानाश के साथ में सिर्फ आपका ही सत्यानाश होगा। देश को आज भी और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने ही बचाई है और चलाई है, और फिर से दोबारा ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, यही लोग ही देश को चला सकते हैं। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है हाजी अशरफ साहब का, जिसमें उनको बीफ के नाम पर पीटा जा रहा है और वीडियो वायरल हुआ। तो महाराष्ट्र का चुनाव भी और इस तरह का वीडियो दलित, आप मुसलमान की बात खाली मत करिए ना। अशरफ साहब को ट्रेन में मारा गया। यूपी में 2 बच्ची जो आप फांसी लगा के मर गए, दलित बच्ची को, उसको तुरंत में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ज़बरदस्ती करा दिया, बाप को उसका बॉडी तक नहीं मिलने दिया। क्यों हुआ ऐसा? आप दलित को मार रहे हैं, आप अति पिछड़े को मार रहे हैं, आप मुसलमानों को मार रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नफरत फैल रही है हमारे देश में? जब एक इतनी अच्छी मोहब्बत वाली देश है मेरा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप उस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सिर्फ ध्रुवीकरण करके कुछ दिनों के लिए सत्ता में आप रहना चाहते हैं। कोई भी सत्ता में हमेशा नहीं रहा, आज न कल आपको जाना है, लेकिन देश में जहर मत घोलिए प्लीज़। मोदी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही करें कि मेरा देश जो है बहुत महान है, उसको बर्बाद मत कीजिए अपने राजनीति के लिए। कुछ दिन के लिए मोदी जी, आप भी आजीवन ज़िंदगी भर आप प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले, लेकिन कम से कम आप देश को ऐसा मत कर दीजिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको बुरी नज़र से और गंदी गंदी बातों से आपको याद किया करें। एक सवाल है कि क्या मुसलमान ही इनका सॉफ्ट टारगेट है? क्या मुसलमान इन सब बयानों से कोई घबराया डरा है? देखिए, हिंदू मुसलमान पर ही इनकी पूरी राजनीति है। अगर इनके राजनीति से मुसलमान को निकाल के हटा दीजिए, फिर इनके पास कोई राजनीति नहीं है करने के लिए। देश का डेवलपमेंट आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ इन्होंने ब्रिज बनाया, पहले बरसात में आज वो ब्रिज ढह गया। महाराणा प्रताप का इतना बड़ा स्टैचू उन्होंने बनाया था, वो स्टैचू घोटालाबाजी जो किया कंपनी और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो घोटाले की वजह से आज वो स्टैचू नीचे गिर गया। कौन जवाब देगा उसका? आज परसों तो आके नरेंद्र मोदी जी आके पूरे रैली में ड्रामा करके गए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगने से जिसका सेंटिमेंट हर्ट हुआ उसको होगा? महाराणा प्रताप जी को आप वीर बोल के आप उनको मूर्ति में भी घोटाला कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति में घोटाला कर रहे हैं। कहाँ कहाँ घोटाला आप किए होंगे बताइए तो? हर एक जगह का ब्रिज गिर जा रहा है, रोड फट जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखोगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोड के अंदर घुस गई हैं। ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट की बात कीजिए। हर चीज़ में चोरी, हर चीज़ में चोरी, और हर चीज़ अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट आ रहा है कि दिसंबर में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, सत्ता गिर सकती है, इस तरह की चीज़ें चल रही है। देखिए, मुझे जैसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी हैं, ये सेकुलर सोच के लोग हैं। भले किस वजह से आज नरेंद्र मोदी के साथ वो लोग हैं वो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके का वक्फ बिल इन लोगों ने लाया देश में, मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसको सपोर्ट करेंगे। अगर ज़बरदस्ती इस बात पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अड़े रहें तो संभव है कि दिसंबर में या फिर नए साल में इनकी सरकार गिर जाएगी। तो राहुल गांधी एकदम तैयार हो गए पीएम के? देश चाहता है, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी तो आज भी प्रधानमंत्री के लिए खुद नहीं बोलते अपने आप को। देश के लोग चाहते हैं, युवा चाहता है, मजदूर किसान चाहते हैं कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने ताकि देश आगे बढ़े। अभी आप एक बात बताइए कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो बोलता है कि बरसात में रडार काम नहीं करता। मतलब इतनी बेवकूफ़ी वाली बात। AI क्या है? जब उनसे मीडिया सवाल करती है कि AI का ज़माना आ गया है और AI अभी चलता है, तो बोल रहे हैं क्या कि हाँ, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ अम्मा को AI बोलते हैं, AI बोलते हैं। अरे आपको AI का मतलब नहीं पता है, बेवकूफ़ वाला बात है। अरे भाई, AI का जो फुल फॉर्म होता है वो बताइए। महाराष्ट्र में आके स्टीव जॉब नहीं घूम रहे थे। आपको प्रधानमंत्री की तरह बिहेव करना होगा। आप बेवकूफ़ जैसा प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हैं? क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हैं? राहुल गांधी कराटे का वीडियो शेयर किए तो लोगों ने कहा कि ये तो बचपना है, लड़कपन है, अजब तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी योगा कर रहे हैं तो बचपना लड़कपन नहीं है। मोदी जी उंगली में ऐसे ऐसे नाखून फेल रहे हैं तो वो लड़कपन नहीं है। पैर में पत्थर घिस रहे हैं तो वो लड़कपन नहीं है। राहुल गांधी जी योगा कर रहे हैं और किसी को सिखा रहे हैं तो लड़कपन हो गया। बेवकूफ़ जैसा बात ये करते हैं। बरसात में इनका रडार नहीं काम करता है। इनका कहते हैं कि हम तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब ये आसमान से डायरेक्ट टपके, पता नहीं किसके यहाँ आए थे। क्या क्या मतलब क्या बोले, कुछ बात नहीं बनता। इनके हरकतों पे हंसी आती है बस। आज अगर इंटरटेनमेंट अगर आज के देश में टाइम में अगर देखना आपको, तो कपिल शर्मा को छोड़ के नरेंद्र मोदी को देखिए आप, उनके सारे बयानों को देखिए, आपको हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।